हाय ऑल। सो आज से हम F5 लोड बैलेंसर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो ये जो आपका सीरीज रहेगा, ये आपका पूरा बेसिक से एडवांस लेवल आपका कोर्स रहेगा। ओके, बेसिक टू एडवांस लेवल आप कह सकते हो। ठीक है। सो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। सो फर्स्ट अपने आज यही डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में कि F5 लोड बैलेंसर होता क्या है और अपने को इसका जरूरत क्यों पड़ा। ओके। सो व्हाई वी शुड यूज लोड बैलेंसर, है ना। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ओके। वो सब अपने इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज F5 लोड बैलेंसर। ओके। F5 लोड बैलेंसर है क्या। सो आपको नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, एक डिवाइस है जो लोड बैलेंसिंग आपको प्रोवाइड करती है, राइट। सो आप कह सकते हो इट इज ए टाइप ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस that is used to distribute network traffic across multiple सर्वर्स। सो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया कि ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस होती है। सो इसको जो लोड बैलेंसर है, F5 लोड बैलेंसर है, इसको आप एज ए हार्डवेयर डिवाइस भी यूज कर सकते हो एंड एज ए आप सॉफ्टवेयर डिवाइस भी इसको यूज कर सकते हो। ओके। इसमें आपको कुछ वर्चुअल एडिशंस भी आपको मिल जाते हैं जिसके हेल्प से आप इसको एज ए सॉफ्टवेयर आप यूज करवा सकते हो। ठीक है। एंड इसके हेल्प से क्या होता है, आप क्या करते हो, आप लोड बैलेंसिंग आप अचीव करते हो। ओके। आप लोड बैलेंसर की हेल्प से जो आपका नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो आप अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ सपोज क्लाइंट्स हैं। ओके। और ये आपका विद हेल्प ऑफ इंटरनेट आईएसपी, यहाँ पे आपका एक बिग आईपी F5 लोड बैलेंसर डिवाइस है। ओके। एंड यहाँ पे फिर आपके जो सपोज इंटरनल आपका एक नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क, इस पे आपका कुछ आपके सर्वर्स आपके रखे हुए हैं। ओके। सपोज यहाँ पे मेरा सर्वर 1 है, यहाँ पे सर्वर 2 है, यहाँ पे मेरा सर्वर 3 है। ओके। तो विद द हेल्प ऑफ बिग आईपी क्या होता है, जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक होता है, सपोज करो इनको कुछ सर्विसेज एक्सेस करना था, कुछ एप्लीकेशन इनको यूज करना है, राइट। ओके। तो वो क्या होगा, किस अभी ये जो लोड बैलेंसर होगा वो क्या करेगा, जब भी जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगा आपके सर्वर्स के ऊपर, उसको क्या करेगा, लोड बैलेंस करवा देगा। ठीक है। अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है। अदरवाइज अगर बिग आईपी नहीं होता, आपके पास लोड बैलेंसर आपके पास नहीं होता, इन दैट केस क्या होता आपका, सो इन दैट केस सपोज मेरा लाइक एक टोपोलॉजी है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मेरे ये क्लाइंट्स है बहुत सारे इधर। ठीक है। एंड यहाँ से आपका इंटरनेट की हेल्प से आपको सपोज यहाँ पे राउटर हुआ, सपोज इधर। एंड सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोई F5 लोड बैलेंसर नहीं है। ओके। इन दैट केस यहाँ पे सपोज करो मेरे पास कुछ सर्वर्स हैं। ओके, लाइक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ओके। अगर मेरे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं था और यहाँ पे एक और सर्वर होगा, लाइक मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है जो कि आपका आईपी टू नेम, नेम टू आईपी कन्वर्ट करने के लिए आपके यूज किया जाता है, राइट। सो मान लो जब भी आपके पास यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आएगी
इसके पास, यहाँ से क्लाइंट से जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगा पहले डीएनएस के पास, राइट। डीएनएस क्या करेगा, उसको आगे सभी को फॉरवर्ड कर देगा, राइट, सभी सर्वर्स को। एंड जहां से भी रिप्लाई आया वो सर्वर उसको रिप्लाई देगा। सपोज करो सर्वर 1 से उसको रिप्लाई आ गया डीएनएस क्वेरी का, डीएनएस रिप्लाई उसने दे दिया, रिप्लाई दे दिया, तो अब क्या होगा, इसका जो ट्रैफिक है इसके पास जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, मान लो मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज आई, ओके, और हर टाइम इसी ने इसको क्या किया, क्योंकि वो जो क्वेरी आएगी डीएनएस से, जो क्वेरी आएगी वो तो सभी के पास जाएगी, ठीक है। तो जो पहले रिस्पॉन्स देगा उसके यहाँ पे वो आगे उसको रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो S1 ही क्या कर रहा है, उसका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, ओके, फास्टर है एज कंपैरिजन टू दीस टू, ओके। तो S1 क्या कर रहा है, उसको रिप्लाई जल्दी इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितना भी लोड होगा वो सारा के सारा इसके इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका तो इस पे तो जो लोड जा रहा है वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। जो भी ट्रैफिक जा रहा है वो सारा के सारा किसके पास जा रहा है, सर्वर 1 पे जा रहा है, ठीक है। बाकी जो सर्वर्स हैं वो क्या है, आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम्स आती है। अब नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, आप कंपनीज क्या चाहती है, जो भी आपके पास सर्वर्स हैं वो आपके अच्छे से यूटिलाइज हो, ठीक है, और एक सर्वर के ऊपर लोड ना हो, ठीक है। इसीलिए आप क्या यूज करते हो, आप जो लोड बैलेंसर है वो आप यूज करवाते हो, ठीक है। आपका लोड बैलेंसर की हेल्प से आपका क्या होगा, आप आप कह सकते हो, इट हेल्प टू इम्प्रूव, इट हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। लोड बैलेंसर की हेल्प से आपका क्या होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी इंप्रूव होती है, ओके। एंड आप कह सकते हो जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे जो सर्वर्स की अवेलेबिलिटी है वो भी आपका इंप्रूव होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज विच आर होस्टेड ऑन द सर्वर्स, ओके, आप ये मेंशन कर सकते हो, सर्विसेज विच आर hosted सर्वर्स, ठीक है। तो आपका F5 की हेल्प से आपका क्या होगा, जो नेटवर्क का जो अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क का आपका परफॉर्मेंस है, आप जो आपकी जो सर्विसेज अवेलेबल है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है, और उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका आप कह सकते हो एडवांटेज है यूजिंग F5 लोड बैलेंसर, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि लोड बैलेंसर होता क्या है, इसका क्या यूज है, राइट, ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट है, ओके। आपको इसका जरूरत ही क्यों पड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो F5 लोड बैलेंसर है ये आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, ओके। क्या क्या फीचर्स है, आपको इसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ F5 लोड बैलेंसर आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, अपने पहले वो डिस्कस करने वाले हैं, ओके, ठीक है। आप कह सकते हो वाई लोड बैलेंसर, आपके नेटवर्क में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ओके, और लोड बैलेंसर की हेल्प से आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ओके। वो अपने डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। इसको हम एक टोपोलॉजी के थ्रू समझेंगे, ओके। नॉर्मली सपोज करो मेरे पास जो टोपोलॉजी है लाइक ऐसे है कि मेरे पास एक ये क्लाइंट है, ओके, और ये मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बिग आईपी डिवाइस है, लोड बैलेंस है, ओके। एंड यहाँ से आपका
मेरे सपोज सर्वर से लाइक सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। ओके, ठीक है, तो ये मेरा टोपोलॉजी है। तो नॉर्मली सो ये अपना क्या हुआ, ये आपका क्लाइंट साइड हो गया। ठीक है, इसको नॉर्मली आप कह सकते हो आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल नेटवर्क हुआ। ये आपका हुआ इंटरनल नेटवर्क। ओके, सो यूजुअली अपना जो क्लाइंट साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स आपका रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑब्वियसली क्लाइंट साइड आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे आपका पैकेट लॉस ऑलवेज रहता है। ओके, आप कह सकते हो पैकेट लॉस, ये आपका वन ऑफ द प्रॉब्लम है। और दूसरा है आपका डिले आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हुआ क्लाइंट साइड इश्यूज, आप कह सकते हो ये क्लाइंट साइड इश्यूज है आपके। ठीक है, पैकेट लॉस हुआ, डिले हुआ, एंड साथ में आपका बैंडविड्थ लिमिटेशन रहता है। एक लिमिटेड बैंडविड्थ ही आप यूज करते हो, राइट, बैंडविड्थ लिमिटेशन। ठीक है, तो ये आपके इश्यूज है कहाँ पे, क्लाइंट साइड पे। सो विद द हेल्प ऑफ बिग आईपी लोड बैलेंसर, एफ आई लोड बैलेंसर, आप क्या कर सकते हो, इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो क्या, कंप्रेशन, क्लाइंट साइड पे। ओके, इस साइड पे आप क्लाइंट साइड पे आप कंप्रेशन आप यूज करते हो। उससे क्या होगा कि मान लो आपका कोई भी फाइल है, आपका पैकेट साइज है, उसको कंप्रेस करके वो एक स्मॉल साइज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, राइट। कंप्रेशन से क्या होगा कि आपके जो पैकेट्स हैं, आपका जो नेटवर्क पे जो आपके पैकेट्स जाएंगे वो आपके कम रहेंगे, राइट, क्योंकि आपका जो साइज ऑफ द पैकेट है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, एंड ये हम देखेंगे कि आप विद हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। इसमें लाइक जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको सिंपली आपको टिक करना होता है। ठीक है, कंप्रेशन वाला। सो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ये आपका कंप्रेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा क्लाइंट साइड पे। ओके, सो ये आपका बहुत ईजी रहता है एनेबल करना। ओके, ठीक है, एंड अपने इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना होता है। इतना भी सिंपल नहीं है, बट हाँ इजी है इसको इम्प्लीमेंट करवाना। ओके, सो ये तो था आपका क्लाइंट साइड पे। अब अपने डिस्कस करते हैं कि जो आपका सर्वर एंड पे आपका क्या इश्यूज आपके होता है। ओके, सो लाइक यूजुअली जो आप कंपनीज के अंदर अपने जो सर्वर्स अपने डिप्लॉय करवाते हैं, राइट, तो कंपनीज चाहती है कि वो जो जितने भी अपने सर्वर्स हैं वो सारे के सारे उनका जो यूटिलाइजेशन हो अच्छा हो, राइट। ऐसा ना हो कि आपका जो सर्वर 1 है ये तो आपका लाइक 60% 70% यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका, बट ये सर्वर आपका ओनली 2% यूटिलाइजेशन कर रहा है या 5% यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका, राइट। ओके, एंड इसका आपका 10% यूटिलाइजेशन ही हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते। ओके, तो कंपनीज क्या चाहती है कि जितने भी उसके सर्वर्स डिप्लॉयड हैं, राइट, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छा हो। ठीक है, इक्वली हो, राइट, एज पर देयर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो लाइक सपोज ये आपका 70% है, ये आपका 60% है, ये भी आपका 70% है, लाइक दिस। ओके, सो ऐसा आप चाहते हो, तो वो किसकी हेल्प से होता है, आपका बिग आईपी की हेल्प से होता है। एंड इनका लोड ऑलरेडी इतना होता है तो आप नहीं चाहते कि इन पे और ज्यादा एक्स्ट्रा लोड आए, ओवरलोड हो, राइट। ठीक है, तो जब भी मान लो आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, सपोज क्लाइंट को एक्सेस करना कोई सर्वर को, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक तो आपका कनेक्शन ओपन होता है क्लाइंट टू बिग आईपी। ओके, यहां से लेके एक यहाँ पे आपका एक कनेक्शन ओपन होगा। ओके, एंड एक कनेक्शन आपका ओपन होगा बिग आईपी टू सर्वर। ठीक है, आपके दो कनेक्शन ओपन होते हैं, एक तो आपका क्लाइंट टू बिग आईपी एंड एक आपका बिग आईपी टू सर्वर। ठीक है, सो जब भी ये आपका कनेक्शन ओपन होगा, क्रिएट होगा, तो बैकएंड पे आपका क्या होगा, इस क्लाइंट के लिए ये जो सेशन ओपन हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो बैकएंड पे इसका जो मेमोरी है वो आपका यूटिलाइज होगा, राइट। यहाँ पे इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन वो ज़्यादा हाई रहेगा, बिकॉज वो उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, आपका कितना प्रोसेसर उसको एलोकेट करवाएगा, राइट। ठीक है, तो बैकएंड पे भी इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ता है। ओके, सो जो आपका एप्लीकेशन है, सपोज आप यूज कर रहे हो लाइक एच टी टी पी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और एच टी टी पी एस यूज कर रहे हो, राइट। ठीक है, और लेयर 4 पे वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस पे यहाँ पे एक टीसीपी
अगर यूज हो रहा है लेयर 4 पे, तो यहाँ पे टीसीपी की हेल्प, टीसीपी है तो वहां पे आपका क्या होगा, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस भी होगा, राइट। तो ये भी एक क्या है, एक्स्ट्रा आप कह सकते हो लोड है, करेक्ट। ठीक है। और नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता है कि यहाँ पे एसएसएल यूज हो, ठीक है। बट अगर मान लो अगर यहाँ पे एसएसएल यूज हो रहा है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, एसएसएल हैंडशेक भी होगा आपका, राइट, टू क्रिएट ए कनेक्शन और सेशन, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये सब आपका क्या रहता है, आपका एक्स्ट्रा बर्डन आपका रहता है आपके सर्वर्स के ऊपर, बिकॉज जो एसएसएल हैंडशेक है वो बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज करता है, ओके। एंड एसएसएल आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एसएसएल एक्सेलरेशन कार्ड्स भी आपके रहते हैं, एक्सेलरेशन कार्ड्स, ठीक है, जो कि आपको सर्वर्स पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे अब बिग आईपी का क्या यूज रहता है, लोड बैलेंसर का अपना क्या यूज रहेगा, कि इसका यही यूज रहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो लोड आपका सर्वर्स पे आपका जो जा रहा है, ओके, वो आपका कम हो, ओके, उसको आपको रिड्यूस कर पाए, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ बिग आईपी क्या कर सकते हो आप, इसको आप रिड्यूस करवा सकते हो, ओके। तो एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने यहाँ पे एसएसएल यूज करते हैं, तो एक इसमें आप क्या यूज करते हो, एसएसएल ऑफलोडिंग आप यूज करवा सकते हो बिग आईपी के ऊपर, ओके, एसएसएल ऑफलोडिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सो एसएसएल ऑफलोडिंग की हेल्प से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका कनेक्शन रहेगा ना, ठीक है, ये तो आपका पूरा पूरा एनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो भी डेटा जाएगा वो आपका उस पर एनक्रिप्शन रहेगा, वो डिक्रिप्शन रहेगा पूरा, ओके। बट ये जो आपका जो कनेक्शन है बिटवीन बिग आईपी टू आपका जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका डेटा जाएगा वो आपका जाएगा प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो बिग आईपी ने क्या किया, आपका विद द हेल्प ऑफ एसएसएल ऑफलोडिंग आपका जो एक्स्ट्रा ओवरलोड था, जो कि आपका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट, ओके, उसको उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, ओके, क्लियर है। सो एसएसएल को आप कैसे यूज करते हो, इसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है बिग आईपी के ऊपर, वो अपने आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस पे पूरा एक टॉपिक आपका रहेगा, ओके। सो यहाँ पे आपका एक और फीचर रहता है जो कि है आपका वन कनेक्ट का, ओके, वन कनेक्ट। सो वन कनेक्ट क्या करता है, सो फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स है, ओके, और बहुत सारे कनेक्शंस ओपन है अपने यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पे भी बैकएंड पे इसके पास मल्टीपल कनेक्शन आपके पास बैकएंड पे कनेक्शंस आपके एनेबल्ड हैं, ओके। तो अभी आपका क्या हो रहा होगा, आपके नए कनेक्शन आपके क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है, नए आपके कनेक्शन यहाँ पे बन रहे होंगे और कुछ कनेक्शन आपके क्लोज भी हो रहे होंगे, ठीक है। सो जब भी आपका नया कनेक्शन आपके बनते हैं तो आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो आपका हाई हो जाता है, ओके, हाई रहता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका वन कनेक्ट फीचर है जो आपका बिग आईपी आपको प्रोवाइड करता है, उससे क्या होगा, सो जब भी यहाँ पे सपोज करो कोई कनेक्शन आपका कोई क्लोज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन आपके क्लोज हुए, बट ये जो बिग आईपी है विद द हेल्प ऑफ वन कनेक्ट ये क्या करेगा, ये जो कनेक्शंस को वो ओपन ही रखेगा, ओके, फॉर ए अमाउंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो, वो आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने मिनट्स के लिए, कितने सेकंड्स के लिए आपके कनेक्शन ओपन रहे। अगर आपका जो क्लाइंट साइड से अगर आपका कनेक्शन क्लोज हो जाए, तो आपका सर्वर साइड से आपके जो कनेक्शन है वो कब तक आपके ओपन रहे वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन कनेक्ट। बट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करवा सकते हो कि मेरा वो 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए वो आपका ओपन रहे, ओके, ताकि वो बार बार नया कनेक्शन आपका ना बने। सो इसका यूज क्या हुआ, यूज आपका ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे कनेक्शन क्लोज हो गए थे, बट बैक एंड पे अपने जो कनेक्शन थे वो आपके ओपन है, राइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक और क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आया, ठीक है, जो कि इसको यहाँ पे कोई सर्विसेज थी इस सर्वर पे जो कि उसको यूज करना था, ओके। तो वो क्या करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग आपका जो कनेक्शन था वो उसी को यूज करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, उसको नया कनेक्शन बनाने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, और उसका जो आप कह सकते हो यूटिलाइजेशन है वो आपका ज़्यादा
कंज्यूम नहीं करना पड़ा उसको, अदरवाइज वो नया कनेक्शन आपका यहाँ पे क्रिएट करता, ठीक है, तो उसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन वो आपका हाई रहता, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ बिग आईपी ये चीज आप अचीव करवा सकते हो यूजिंग वन कनेक्ट, ठीक है। सो ये आपका वन कनेक्ट का आपका फीचर रहता है। एंड अगेन लाइक इसको भी हम आगे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसको आप कैसे एनेबल कर सकते हो, क्लियर है। सो आप कह सकते हो कि ये जो बिग आईपी है अपना जो लोड बैलेंसर है, वो क्या करता है कि जितना भी आपका लोड जा रहा है आपके सर्वर्स पे, राइट, उसको रिड्यूस करके उसको रिड्यूस करता है, करेक्ट, ठीक है। और उसका जो लोड है वो कौन कैरी करता है, वो जो लोड है वो आपका बिग आईपी खुद कंज्यूम करता है, ओके। एंड बिग आईपी हेल्प से आप क्या करवाते हो, जितना भी आपका एक्स्ट्रा लोड होता है उसको आप ऑफलोड आप करवा सकते हो अपने सर्वर साइड पे, ठीक है। और साथ में ये लोड बैलेंसिंग तो आप ये करता ही है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी अपने बात करने वाले हैं, आप कह सकते हो F5 लोड बैलेंसर की फीचर्स के बारे में, ओके। F5 लोड बैलेंसर की फीचर्स क्या क्या होते हैं, अभी जैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, लाइक ये एसएसएल ऑफलोडिंग प्रोवाइड कर सकता है, वन कनेक्ट करता है, कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, राइट, ठीक है। और भी इसके कुछ फीचर्स आपके रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर अपने नॉर्मली डिस्कस करें कि अगर मेरे पास F5 लोड बैलेंसर नहीं है, ओके, तो उस केस में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट है, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ आईएसपी यहाँ पे अपना एक राउटर था, और यहाँ से अपना जो इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पे अपने सर्वर्स अपने रखे हुए हैं, राइट, ओके। सपोज करिए मेरा क्या है, एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल बाकी सर्वर्स है, लाइक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ठीक है। तो अब एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है सपोज, ठीक है, C2 C3 ऐसे करके, ओके। तो अभी यूजुअली क्या होता है, लाइक अगर मेरे पास F5 नहीं है, इन दैट केस ये जो अपना जो डीएनएस सर्वर है, क्योंकि जितनी भी क्वेरी आएगी, मान लो इसको यहाँ पे कोई भी एक सर्विस एक्सेस करनी है लाइक सर्वर 1 पे, तो ये किसको रिक्वेस्ट करेगा, लाइक इसने कोई भी एक वेबसाइट एक्सेस किया, ठीक है, तो वो जो क्वेरी जाएगी वो पहले इसके इंटरनेट की हेल्प से इस राउटर के पास आएगी, एंड यहाँ से आपने पहले किसके पास जाएगी, डीएनएस के पास जाएगी। ये क्या करेगा, डोमेन नेम लुकअप ये जो करता है, नेम टू आईपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एंड उसके बाद में आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, राइट, ठीक है। तो डीएनएस क्वेरी जाएगी, फिर उसका डीएनएस रिप्लाई जाएगा, राइट, डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। तो ये जो डीएनएस सर्वर होता है यूजुअली यहाँ पे इसको कोई आइडिया नहीं होता है, लाइक इसको ये नहीं पता होता है कि अपने कौन से सर्वर डाउन है, ओके। सो सपोज कि लाइक पहले तो क्या हुआ था कि जब भी एक क्वेरी आई थी, ठीक है, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आया था तो सर्वर 1 ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, और ये जो अपनी जो सर्विस यूज कर रहा था वो सर्वर 1 के थ्रू अपनी सर्विस यूज कर रहा था, ठीक है। तो बट अभी क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम आपका ये सर्वर 1 क्या हुआ, आपका डाउन हो गया, ठीक है। तो अब डीएनएस है, ठीक है, जो डीएनएस सर्वर है इसको नहीं पता होगा कि आगे मेरा ये जो सर्वर 1 है मेरा डाउन हो गया, ठीक है। तो इसके पास ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं होता, ओके। एंड एक और मैं आपको यहाँ पे फीचर डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई एक क्लाइंट था, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे IPv6 एड्रेस यूज कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अपना IPv4 यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी IPv6 क्वेरी आएगी, ठीक है, डीएनएस के पास जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास ये इसको IPv6 को IPv4 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ओके। उसके लिए अपने को मैपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, IPv6 एड्रेसेस की मैपिंग भी आपको यहाँ पे डीएनएस सर्वर पे आपको करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही क्या होगा, वो आपका आगे कम्युनिकेट कर पाएगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये आपका IPv6 टू IPv4 आपकी जो आप कह सकते हो कन्वर्जन आपका नहीं रहता है, ओके, यूजिंग डीएनएस सर्वर आपका नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, तो आपका बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और भी इसमें प्रॉब्लम्स थी, लाइक मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया था लोड बैलेंस वाला, राइट, पहले
स्टार्टिंग हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये तो क्या करता है, नॉर्मली रैंडमली ये सभी को रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। और जिसने भी पहले रिस्पॉन्स दिया, मान लो इसने रिस्पॉन्स दिया, तो उस पे ये जो क्लाइंट है उस पे सर्विस एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि ये तो आपका 80% यूज हो रहा है, यहाँ पे ये 5% यूज हो रहा है, यहाँ पे ये आपका 10% यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपका क्या था, F5 लोड बैलेंसर है, इसके की फीचर्स होते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ F5 लोड बैलेंसर आप क्या करते हो, आप ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी उनको आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, उनको आप दूर कर सकते हो। वो आप कैसे आप दूर करोगे, तो पहला प्रॉब्लम था लाइक इसको पता नहीं चल रहा था लाइक कि मेरा कोई डाउन हो गया सर्वर। इन दैट केस अब यहाँ पे सपोज करो मेरा जो टोपोलॉजी है, सपोज करो मेरे पास टोपोलॉजी ये है, ये क्लाइंट था अपना, ठीक है। और ये आईएसपी की हेल्प से आपका इधर यहाँ पे ये आपका बिग आईपी है, ठीक है। और यहाँ पे अपने सर्वर्स है, राइट, लाइक सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। तो बिग आईपी पे एक फीचर होता है आपका मॉनिटर का, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो अवेलेबिलिटी एंड आपकी रीचेबिलिटी मॉनिटर करता है, ओके। तो बिग आईपी बैकएंड पे ये आपका क्या करता है, अवेलेबिलिटी एंड रीचेबिलिटी आपका चेक करता रहता है फॉर ईच एंड एवरी सर्वर। हर एक सर्वर के पास उसकी वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कैसे चेक करता है वो, विद द हेल्प ऑफ HTTPS के थ्रू, ठीक है। HTTPS के थ्रू वो चेक करता है अवेलेबिलिटी, एंड रीचेबिलिटी वो चेक करता है विद द हेल्प ऑफ ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैकएंड पे उनका एक मैसेज आपके पास ऑन होते रहते हैं बिटवीन बिग आईपी टू सर्वर्स, ओके, ताकि वो उसको मॉनिटर करता रहे कि वो आपके अवेलेबल है, वो रीचेबल है या नहीं है आपकी सर्वर। अदरवाइज आपको क्या एरर आएगी यहाँ पे, अगर वो मान लो कि सर्वर डाउन होता है और इधर से उसके पास रिक्वेस्ट चली जाए, तो आपको यहाँ पे एरर आएगी कि साइट इज नॉट रीचेबल, लाइक दैट आपको यहाँ पे एरर्स आती हैं, ओके। तो ये एक वन ऑफ द फीचर है, आप कह सकते हो ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो आप कह सकते हो F5, सो आप कह सकते हो कि F5 मॉनिटर्स दी सर्विसेज, जितने आपकी सर्वर्स है, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उनको वो क्या करता है, मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। ताकि आपका ऐसा ना हो कि उसकी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो ऐसे सर्वर के पास जाए जो डाउन हो, राइट, ओके। तो ये एक वन ऑफ द फीचर है, ओके। और साथ में क्या था, मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया कि अगर एक पास यहाँ पे अगर क्लाइंट IPv6 यूज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्वर एंड पे आपका IPv4 चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे पहले F5 नहीं था, बट यहाँ पे बिग आईपी की हेल्प से ये बिग आईपी क्या करता है, इट कैन कन्वर्ट आपकी जो IPv, यहाँ पे क्या करता है, आपका नेटिंग आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो नेटिंग होती है आपकी, और भी आपके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो रिक्वेस्ट आती है लाइक IPv6 की रिक्वेस्ट हो, उसको IPv4 में आपके कन्वर्ट कर सकता है। लाइक F5 कैन कन्वर्ट IPv6 टू IPv4 एंड इट परफॉर्म नेट परफॉर्म करता है। और नेट भी सभी टाइप के, लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्टैटिक हुआ, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट, या फिर आप कह सकते हो नेट ओवरलोड, राइट। एंड एस नेट, जो कि आपका होता है सोर्स बेस आपके नेट रहता है, ठीक है। एक होता है आपका डी नेट, डेस्टिनेशन बेस्ड आपकी नेटिंग आपकी होती है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड नेट, ठीक है, ओके। सो ये F5 क्या करता है, आपका नेटिंग भी आपकी परफॉर्म करवाता है, ओके। साथ में यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सर्वर पे ज्यादा लोड ना हो, ठीक है, तो F5 क्या करता है, उसको लोड बैलेंस करवाता है। तो F5 जो इसका जो फीचर है लोड बैलेंसिंग का, ठीक है, आप कह सकते हो F5 परफॉर्म्स
लोड बैलेंसिंग। ओके, तो लोड बैलेंसिंग में इसमें आपका दो टाइप की होती है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके, सो डायनेमिक में आपके जो एल्गोरिथम्स आपके चलते हैं वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, एंड स्टैटिक में आपका रहता है आपका राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब आपका वन बाय वन आपका चलता रहता है, कि मान लो पहली रिक्वेस्ट जाएगी, कि मान लो जो पहली रिक्वेस्ट आई, ठीक है, वो पहले ही इसके साथ ओपन होगी, दूसरी इसके पास, तीसरा इसके पास, फिर चौथा इसके पास, पांचवा इसके पास, छठा इसके पास, लाइक दिस वन बाय वन आपका वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। ओके, एंड बट अगर आपको मान लो कोई सर्वर पे आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, ये आपका अच्छे से मतलब ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सपोज करो इसका जो रैम है 128 GB रैम है, ओके, एंड इसका जो है लाइक सपोज करो 8 GB रैम ही है, ओके, तो एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आप क्या करवा सकते हो, आप अपना जो लोड है वो आप बैलेंस करवा सकते हो यूजिंग डायनेमिक। ओके, बट बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है, आपका स्टैटिक में आपका राउंड रॉबिन आपका यूज होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये आपका एक फीचर था, लाइक क्या करता है, लोड बैलेंसिंग आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करवा सकता है आपका, लाइक आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ F5 आप इंस्पेक्ट करवा सकते हो। तो आप कह सकते हो F5 कैन परफॉर्म लेयर 7 इंस्पेक्शन, जो कि यूजुअली आप अपने DNS सर्वर के थ्रू आप नहीं करवा सकते, राइट? ठीक है, तो अगर आपका नेटवर्क में आपका F5 लोड बैलेंसर होगा तो आपका लेयर 7 पे भी आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कि आपको लेयर 7 पे आप कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, क्लियर है, उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, वो अपने आगे कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये आपका पूरा एक बेसिक आप कह सकते हो ओवरव्यू था F5 के बारे में, कि आप F5 क्यों यूज करते हो, F5 होता क्या है, ओके, एंड इसके क्या क्या की फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किया। एंड कल अपने डिस्कस करेंगे कि लाइक इसमें आपका F5 के अंदर आपका जो सर्टिफिकेशन रोड मैप है वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे जो आपका F5 हार्डवेयर आर्किटेक्चर इसका कैसे रहता है। ठीक है, तो वो अपने डिस्कस करेंगे ओके नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।